हम लोग इस वीडियो में आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 सांतत्य से एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 21 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, f(x) इक्वल 1/(x) - 5, बट यहाँ पर जो वैल्यू है x की वैल्यू 5 की इक्वल नहीं होगी, मतलब x डज नॉट इक्वल 5। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी x की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू 5 की इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पर कोई x की कोई ऐसी वैल्यू बताया नहीं है कि जिस वैल्यू पर हम सांतत्य की जांच करेंगे। तो ये इसमें एक भी वैल्यू ऐसा नहीं बताया है, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं बताया है जिस वैल्यू पर हमें इस फंक्शन को जांच करना है कि सांतत्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पहले ये जान लेते हैं। हम इस चैप्टर की स्टार्ट किए हैं तो फर्स्ट वीडियो में मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो फंक्शन है यहाँ पर, इसमें जो फंक्शन है इस चैप्टर में जितने भी फंक्शन हैं वे सभी फंक्शन एक रियल नंबर फंक्शन है। तो हम लोग को इस फंक्शन की जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू एक रियल नंबर की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर सपोज हम लोग ट्राई करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर x डज नॉट इक्वल 5 है। अगर हम लोग यहाँ पर 5 के लिए चेक करेंगे, अगर यहाँ पर हम x की जगह पर 5 रखेंगे तो इस यहाँ पर अपॉन की जो वैल्यू है, हर की जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस फंक्शन की जो टोटल वैल्यू है वो वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी, और हमें इन्फाइनाइट वाली वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि इन्फाइनाइट एक रियल नंबर की कोई वैल्यू, रियल नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग को रियल नंबर की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो x की वैल्यू है यहाँ पर हम 5 के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 5 के अलावा। तो यहाँ से हम लोग ये देख लेते हैं कि फंक्शन कैसे में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन दिया है f(x) इक्वल 1/(x - 5, 1/(x - 5) ये वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ जो फंक्शन है तो इस फंक्शन में यहाँ पर x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 के अलावा रियल नंबर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ की जो वैल्यू है x की, यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये वैल्यू डोमेन की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रेंज की वैल्यू है। मतलब इस टाइप से बनेगा। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे तो डोमेन और रेंज दोनों होता है। तो यहाँ पर एक डोमेन है, ये डोमेन जो है OF है, यहाँ की डोमेन की वैल्यू x है, और यहाँ एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ की जो इसकी जो इमेज बनेगी, मतलब इस x की जो इमेज बनेगी, इसका जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 1/(x - 5) बनेगा। तो यहाँ पर जो भी हम वैल्यू लेंगे, x की जो भी वैल्यू लेंगे वो 5 के अलावा कोई भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है x डज नॉट इक्वल 5, मतलब यहाँ की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो 5 से छोटी या बड़ी या कोई भी हो सकती है, बट 5 नहीं होगी। इसलिए यहाँ की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ जो x है तो ये x की जो वैल्यू होगी वो x होगा, x बिलोंग्स टू r - 5 होगा। मतलब एक ऐसा सेट का एलिमेंट होगा जिसमें एक ऐसा सेट का एक ऐसा एलिमेंट होगा जो जिस सेट में 5 ना हो। तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो वैल्यू रियल नंबर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट 5 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पर जो डोमेन की वैल्यू होगी वो डोमेन की वैल्यू क्या होगी, डोमेन का जो सेट होगा यहाँ पर, ये जो डोमेन है इस सेट इस टाइप से होगा, r - 5 होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये देख लेते हैं ये फंक्शन किस टाइप से है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये होगा इसका डोमेन के एलिमेंट। तो यहाँ पर जो फंक्शन का डोमेन है, मतलब f(x) का डोमेन r - 5। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 5x इक्वल 5 के लिए परिभाषित नहीं है, मतलब x इक्वल 5 के लिए ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर जो हम लोग इसको मान लेते हैं, यहाँ जो अंश की वैल्यू है 1 है, हर की वैल्यू x - 5 है। तो ये जो वैल्यू है ऊपर में कितना है, ऊपर की वैल्यू 1 है। तो 1 एक अचर फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और ये जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है और ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि gx
इक्वल 1 एंड एच एक्स इक्वल एक्स माइनस 5। और ये दोनों फंक्शन क्या है, ये फंक्शन अचर फलन है, अचर फलन कह सकते हैं, अचर फलन है, और ये एक बहुपद फलन है। और ये अचर फलन हमेशा संतत होता है, और जो बहुपद फलन होता है ये भी संतत होता है। कहने का मतलब ये है, जो कांस्टेंट फंक्शन है ये भी कंटिन्यूस है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ये भी कंटिन्यूस है। तो ये इस टाइप से बनेगा एफ एक्स इक्वल जी एक्स अपान एच एक्स। तो ये रेशनल फंक्शन हो गया, मतलब परिमेय फलन हो गया। और परिमेय फलन में अगर ये अंश वाली वैल्यू अगर फलन संतत है और ये हर वाली वैल्यू भी संतत है, उस कंडीशन में जो एफ एक्स की वैल्यू होगी ये भी संतत होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इज कंटिन्यूस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल 1 अपान एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूस, या ये कह सकते हैं एफ एक्स एक संतत फलन है। जहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो x की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इस टाइप से होगी, x बिलोंग्स टू r माइनस 5। मतलब यहाँ का डोमेन क्या होगा, r माइनस 5 होगा। इस कंडीशन के लिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स वो संतत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का ये सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान एक्स प्लस 5। यहाँ पर एक्स डज नॉट इक्वल माइनस 5, बट बुक में 5 है, तो हो सकता ये माइनस 5 होगा। तो ये माइनस 5 होगा तो सही बनेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सपोज़ यहाँ पर हम लोग 5 रख देते हैं। यहाँ पर अगर बुक में प्लस 5 दिया है, अगर यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो ये 5 यहाँ पर रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग 5 ले लेंगे, अगर ये 5 रखेंगे यहाँ पर तो ये 5 होगा, तो ये 10 हो जाएगा पान की वैल्यू। और जो यहाँ की वैल्यू है, ऊपर की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/10, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ -5 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान एक्स प्लस 5। तो यहाँ की वैल्यू अगर सपोज एक्स की वैल्यू हम लोग -5 अगर रखेंगे, एक्स की वैल्यू अगर -5 हम रखेंगे, तो अपान की जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में यहाँ कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी। अगर इस फंक्शन में अगर अपान की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस कंडीशन में यहाँ जो टोटल वैल्यू है वो वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को ये इस फंक्शन को इस टाइप से अरेंज करना है कि इसकी वैल्यू जो है एफ एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट ना आए, इन्फाइनाइट की वैल्यू कोई दूसरी वैल्यू आएगी तो बन जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर x की जगह पर -5 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर x की जगह पर जैसे इस टाइप से फंक्शन यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान एक्स प्लस 5। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, इस फंक्शन में सपोज़ x की जगह पर हम -5 ले लेंगे वैल्यू, x की जगह पर -5 वैल्यू लेंगे, तो इस कंडीशन में ये जो वैल्यू है ये 0 आ जाएगी, और ये वैल्यू फिर इन्फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो इन्फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर हम लोग को जो अपान की वैल्यू है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है इस फंक्शन में जो x है उसकी जगह पर अगर हम लोग -5 लेंगे, तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है ये परिभाषित नहीं होगा। तो परिभाषित नहीं होगा उससे और संतत तो पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइप से लिख सकते हैं, x इक्वल -5 पर परिभाषित नहीं है। जो एफ एक्स है, यहाँ पर x की जगह पर हम -5 रखेंगे, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन परिभाषित नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें रियल नंबर की वैल्यू चाहिए। तो इसलिए यहाँ का जो डोमेन होगा, एफ एक्स का जो डोमेन होगा, एफ एक्स का डोमेन जो डोमेन होगा ये डोमेन इस टाइप से होगा, r -5, ये होगा डोमेन। तो इस डोमेन का हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, हम तो कोई भी इस डोमेन का किसी भी एलिमेंट को हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इसमें इससे
ये डोमेन है, तो इस डोमेन का कोई भी वैल्यू हम लेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो उस वैल्यू के लिए जो f(x) है ये परिभाषित होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कोई एक वैल्यू, माना कि यहाँ पर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, c लें या a लें, जैसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग c ले लेते हैं, c बिलोंग्स टू r माइनस 5। तो ये जो c है, तो c की जो वैल्यू है, तो c की जो वैल्यू है वो -5 के इक्वल नहीं है। तो c यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार, c डज नॉट इक्वल -5, मतलब -5 के अलावा ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है -5 से छोटी वैल्यू हो या -5 से बड़ी वैल्यू हो, बट रियल नंबर की वैल्यू कोई होगी, बट -5 नहीं होगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, तो यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल c पर हम जांच करेंगे ये जो फंक्शन है f(x) जो है, ये फंक्शन है f(x) ये संतत है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, x की जगह पर हम लोग c ले लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं fc इक्वल c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से वैल्यू मिलेगी c माइनस 5 एंड c प्लस 5। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू नीचे का वाली वैल्यू c प्लस 5। तो यहाँ पर c प्लस 5 और ये भी c प्लस 5 दोनों कैंसिल होगी। तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू इस टाइप से मिलेगा c माइनस 5 मिलेगी, यहाँ पर c माइनस 5 मिलेगी। अब लिमिट यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c के लिए यहाँ पर देखेंगे f(x) इक्वल, यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए एक साथ ही यूज़ हो रहा है। तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग। यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे c लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c। तो यहाँ इस टाइप से है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। तो ये इस टाइप से बन जाएगा। यूज़ करेंगे लिमिट का, तो लिमिट कितना है x की वैल्यू x टेंड्स टू c। तो यहाँ पर x की जगह पर हम लोग c यूज़ करेंगे, ये होगा c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। तो ये भी उसी टाइप से बनेगा, इस टाइप से c माइनस 5 एंड नेक्स्ट c प्लस 5 अपॉन c प्लस 5। तो c प्लस 5 वाली वैल्यू कैंसिल होगी, तो यहाँ बचेगी हम लोग के पास c माइनस 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली है हमें fc इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c f(x) की वैल्यू जो है वो है c माइनस 5 है। तो यहाँ पर x इक्वल c पर x इक्वल c बिलोंग्स टू r माइनस 5 के लिए, ये जो इस x की इस वैल्यू के लिए f(x) संतत है, संतत होगा या कंटिन्यूअस होगा। संतत कह सकते हैं या तो कंटिन्यूअस कह सकते हैं। इसको अगर सपोज इसको मान लो, सपोज इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके सॉल्व करेंगे तब वैल्यू इतनी ही आएगी, c माइनस 5 ही आएगी वैल्यू। लेफ्ट हैंड के लिए अगर यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यूज़ किए हैं, दोनों साइड के लिए यूज़ कर लिए हैं। तो लेफ्ट हैंड के लिए अगर सपोज यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c प्लस करके सॉल्व करेंगे तभी बनेगी, तभी वैल्यू यही आएगी। और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x) करके सॉल्व करेंगे तब भी वैल्यू यही आएगी। इसलिए मैं यहाँ पर एक बार भी सॉल्व कर दिया हूँ। एक क्वेश्चन इसका इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन है f(x) इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 5 है।
अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो उस वैल्यू के लिए यहाँ पर संतत होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर x = 5 के लिए चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x = 5 के लिए चेक करेंगे, फिर 5 से छोटी वैल्यू के लिए चेक करेंगे और एक 5 से बड़ी वैल्यू के लिए भी चेक करेंगे, मतलब तीनों कंडीशन के लिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले एक थ्योरम में हम लोग देख चुके हैं, यदि कोई फंक्शन संतत है तो उसका जो मॉड वाला फंक्शन होगा वो भी संतत होगा। तो उसी के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, दिया है f(x) = mod of x - 5। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, x = 5 के लिए हम पहले चेक करेंगे x = 5 पर। तो इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे x = 5 एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे ये फंक्शन। तो यहाँ पर इस f(5) = mod of 5 - 5 = 0, mod 0। तो यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो भी 0 वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ पर f(5) की वैल्यू हम लोग को मिल गई f(5) = 0। तो यहाँ पर x की जगह पर हम लोग 5 यूज़ करेंगे, मतलब x = 5 के लिए ये जो फंक्शन है f(x) वो है f(x) जो है वो संतत है। तो यहाँ पर हम लोग को इसके लेफ्ट और राइट दोनों को चेक करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर x = 5 पर f(x) एक संतत फलन है, या संतत फलन होगा कह सकते हैं। अब हम लोग x = जो 5 यहाँ पर क्या लिए, x = 5 लिए हैं। अब हम लोग एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो वैल्यू 5 से छोटी हो और एक और वैल्यू लेंगे 5 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, माना कि x = c > 5। तो ये जो c है वो x की वैल्यू है, तो ये जो c जो है वो 5 से छोटी वैल्यू है। तो ये हम लोग इस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस टाइप से होगा, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = लिमिट x टेंड्स टू c mod of x - 5। अब यहाँ पर हम लोग x की जगह पर c वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ मिलेगा mod of c - 5। तो यहाँ की जो वैल्यू है वो वैल्यू 5 से छोटी वैल्यू है, इसलिए यहाँ से जो मॉड की वैल्यू जो मिलेगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी इस टाइप से, -c - 5। तो ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 5 - c होगा। तो 5 - c होगा, कहने का मतलब ये है, सब हम लोग 5 की वैल्यू यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 5 से कोई छोटी वैल्यू लेंगे। c क्या है, 5 से यहाँ पर छोटी वैल्यू है, 5 से एक छोटी वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए हम इस फंक्शन को चेक करेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी 5 - c। तो यहाँ पर c के लिए ये जो फंक्शन है f(x) जो है वो c के लिए यहाँ पर संतत होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं f(x) x = c > 5 पर संतत है। अब हम लोग 5 से एक बड़ी वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू लेंगे, माना कि x = c > 5। तो इस पर हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = लिमिट x टेंड्स टू c mod of x - 5। तो यहाँ पर जो x है वहाँ पर हम लोग c पुट कर सकते हैं, तो mod of c - 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, जो c की जो वैल्यू है वो वैल्यू 5 से बड़ी है, इसलिए हम लोग यहाँ से जो mod की वैल्यू है इसको mod से बाहर निकालेंगे। उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, c - 5 मिलेगी। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से और एक एग्जांपल है जहाँ पर अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू पर हमें x की किसी वैल्यू पर हमें चेक करना है मॉड वाली वैल्यू को संतत है या असंतत है, उसके लिए
लेस देन वाली वैल्यू हम निकालते हैं उस कंडीशन में मॉड से वैल्यू जो निकलेगी वो नेगेटिव वैल्यू निकलती है, और ग्रेटर के लिए हम निकालते हैं बड़ी वैल्यू के लिए, उस कंडीशन में मॉड से जो वैल्यू बाहर निकलती है वो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लोग को मिला है c-5। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल c-5 मिला है। तो c-5 मिला है, तो ये जो यहाँ पर जो c है, तो यहाँ पर जो c की जो वैल्यू है वो वैल्यू 5 से एक बड़ी वैल्यू है। तो 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, बट रियल नंबर की कोई वैल्यू होगी। तो इसलिए यहाँ पर x इक्वल c इज़ ग्रेटर देन 5 पर जो फंक्शन है f(x) ये संतत है, संतत होगा। यहाँ पर कोई एक फिक्स एक वैल्यू नहीं बताया है, निश्चित कोई वैल्यू नहीं बताया है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही शो करना है कि जो c लेंगे वो 5 से कोई भी एक बड़ी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर c की जगह पर कोई वैल्यू पुट नहीं किए हैं डायरेक्ट। तो इस टाइप से हम लोग का ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।